बकरीद की नमाज को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शनिवार के दिन ईद उल जुहा का त्योहार है। शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहता है। ऐसे में नमाज किस तरह से होगी, इस बात को लेकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बकरीद से पहले बकरों की बिक्री व ईदगाह में नमाज के लिए इजाजत दिए जाने की मांग उठाई। साथ ही तमाम अनेक मुद्दों के लिए भी अपनी बात रखी। 1 अगस्त शनिवार को ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार है। इस दिन मुस्लिम समाज के लोग विभिन्न मस्जिदों और मुख्य रूप से ईदगाह व जामा मस्जिद में जाकर सुबह नमाज अदा करते हैं, जिसके बाद कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानियों का यह सिलसिला 3 दिन तक चलता है और इस दौरान लोग अपने रिश्तेदारों मित्रों के यहाँ आते जाते हैं। शनिवार को ईद होने के कारण उस दिन लॉकडाउन का दिन रहता है, लिहाजा इसके चलते मुस्लिम समाज में काफ़ी चिंता बनी हुई है कि वे किस तरह से ईद की नमाज अदा करेंगे। पिछली ईद यानी ईद उल फितर के दौरान भी लॉकडाउन था और तब भी मुस्लिम समाज के लोगों को मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली थी। रमज़ान और ईद के दौरान लोगों ने सभी रस्में अपने घर में ही अदा की थी। हालांकि अब लॉकडाउन पिछली बार की तरह तो नहीं है, लेकिन शनिवार और इतवार के दिन पूर्णतः लॉकडाउन रहता है। मुस्लिम समाज की तमाम समस्याओं के चलते जिला प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक बैठक की। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न मुस्लिम संगठनों के सदस्य यहां आए और उन्होंने अपनी बात रखी। प्रमुख रूप से सभी का यही कहना था कि ईद से चंद रोज पहले बकरों की बिक्री शुरू हो जाती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन के नियमों के चलते पशुओं की हाट नहीं लग पा रही है, जिसके चलते पशु बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की तरह मंटोला हिंकी मंडी के बाज़ारों में यदि हाट नहीं लग सकती तो फिर मंटोला थाने के सामने या फिर जीआईसी मैदान में हाट की व्यवस्था की जाए। वहीं जामा मस्जिद समेत तमाम मस्जिदों में 11-11 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए और शनिवार होने के कारण मुस्लिम समाज के लोगों को इस दिन रियायत दी जाए। वहीं इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन हाजी असलम कुरैशी व सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ नरमी बरतने व पुलिस की ओर से परेशान न किए जाने की भी मांग उठाई। के संबंध में ईद उल जुहा की व्यवस्था के संबंध में कल जिला अधिकारी और एसएसपी साहब ने ये मीटिंग ली है और एडीएम सिटी और एसपी सिटी साहब जी से हमने उनसे कहा था यहाँ पर जो है शनिचर वाले दिन लॉकडाउन लग जाएगा, हमें कुछ सहूलतें दी जाएं तो जिससे जो है हमारे जो है रिश्तेदार हैं आने जाने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको जो है ये फातिया का मीट होता है, हमारे यहाँ एक तरह की फातिया होती है तो उसका मीट होता है, उसको गरीबों को जाता है ये, तो इनके लिए जो है वो छूट होना चाहिए। इस मीट को हम ढक के बाकायदा और बांटने के लिए एक दूसरे को जाएं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। और कुर्बानी का मसला ऐसा है, जब तक ईद की नमाज नहीं हो जाती है, जब तक कुर्बानी नहीं होती है। 11 आदमियों की आप हमें परमिशन दीजिए जिससे जो है शहर मुफ्ती साहब जो है वहाँ पर नमाज पढ़ाए और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो हम लोग जाके वहाँ पर नमाज पढ़ाएं। जैसे हाजी बिलाल कुरैशी है, डॉक्टर सिराज हैं, हाजी जमीलुद्दीन हैं, इलियास सेठ हैं, नईम सेठ हैं, समझे। हम 11 आदमियों, इकबाल पच्चेकार साहब है, तो हम 11 आदमियों की जो है एक टीम वहाँ पर जाके जो है ईदगाह में ईद उल जुहा की नमाज होती है और ईद उल फितर की नमाज होती है। ईद उल फितर की नमाज वो नहीं हुई अब ईदगाह के अंदर जो है वो ईद की नमाज होना चाहिए। हमने अपनी मांग रखी है, उन्होंने कहा हम विचार करके आपकी बात को जो है सोचेंगे। इसके अलावा ईद के दौरान नगर निगम की ओर से होने वाली साफ सफाई की व्यवस्थाओं और पानी की सप्लाई का मुद्दा भी उठाया गया। प्रशासन ने इस बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों से सुझाव मांगे थे
कई बिंदु इनमें ऐसे हैं जिनमें प्रशासन स्तर पर फैसला हो सकता है, तो कई ऐसे हैं जिसमें प्रदेश सरकार की अनुमति ली जानी है। लिहाजा फिलहाल सभी बिंदुओं को प्रशासन ने नोट कर लिया है और जल्द ही इनके समाधान का आश्वासन दिया है।